मैं हूँ अपने आंट के घर कंगलातोम्बी में एंड इट्स डेट मेड एट 8 PM। अभी टाइम हुआ है, मैंने आज डिनर बनाई है। डिनर में तरोई की सब्ज़ी, टमाटर की चटनी और दाल तड़का, उसके बाद चावल। देखने में बहुत डिलीशियस लग रही है। आई एम श्योर इवन टेस्ट में भी डिलीशियस ही होगी। और ये है घर का नज़ारा, सुंदर है। ये किचन है। ये है एंट्रेंस, जहाँ से घर का एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस डोर। और ये है कॉमन रूम। दिस इज़ कॉमन रूम। यहाँ पे कुछ पिलोस लगाया हुआ है बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सिचुएशन यहाँ पे कोई भाई लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये है कॉमन रूम का नज़ारा। इट इज़ ब्यूटीफुल। और ये है मेरी दादी, बहुत यंग टाइम की पिक्चर है। दादी बहुत सुंदर हुआ करती थी। एंड यहाँ पे थोड़ा प्लांट्स लगाया हुआ है एंड कुछ ट्रॉफीज। ये है स्नेक प्लांट, कुछ डेकोरेशंस। और ये है सोफ़ा, वहाँ पे भी कुछ डेकोरेशंस में सामान रखी हुई है। दिस इज़ द व्यू। बुद्ध, साईं बाबा, गणेश जी की मूर्ति। और ये है कॉमन रूम का व्यू। यहाँ पे है विंडो और यहाँ पे और एक अलमीरा है जहाँ पे ट्रॉफीज है जो मेरी कज़िन दी को मिली थी। वो टॉपर हुआ करती थी। शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, सो अदर देन हर स्टडीज शी वॉज गुड एट अदर करिकुलम एक्टिविटीज एज वेल। तो उसी का ट्रॉफीज रखी हुई है। यहाँ पे है फोटो, कज़िन सिस्टर की ग्रेजुएशन डे की फ़ोटो है। इसके बाद नेक्स्ट रूम जो है गेस्ट रूम है। एक्चुअली यहाँ पे भी लोग रहते हैं, लेकिन जैसे कि अगर गेस्ट आते हैं तो यहाँ पे दिस इज़ द रूम, यहाँ पे रहते हैं। तो दिस इज़ द बेड। एक्चुअली बहुत साफ़ था, मैंने थोड़ा सा मेसी बना दिया। तो ये है नज़ारा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। और ये है मेरी बैग जो मैंने बनाई थी। पापा के एलन सोली का ट्राउज़र था, मुझे बहुत पसंद था। उसको अपसाइकल रिपर्पस करके मैंने बनाई ये बैग। और ये है अलमीरा जो कि पुरानी है लेकिन इट इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन। मैंने मेरी चाइल्डहुड लाइफ में मैंने ये अलमीरा बहुत देखा है एक्चुअली, एंड इट इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन। और यहाँ पे सामान है। फिर से साईं बाबा की पोस्टर है और जय श्री कृष्ण की भी, और मैं हूँ। और इसके बाद है ड्रॉवर्स, प्लास्टिक की ड्रॉवर्स। यहाँ पे ऐसे वाली ड्रॉवर्स बहुत पॉपुलर है क्योंकि म्यांमार बहुत नज़दीक है एंड बहुत इजी भी होता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं एंड जो रेंट में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड यहाँ पे फोल्डेबल वाली मस्कीटो नेट है। वहाँ पे कुछ सामान पड़ा है। ये भी बहुत पुरानी ड्रेसिंग टेबल है एक्चुअली, विच इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन। और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे रूम में जो कि मेरी आंटी की रूम है। यहाँ पे बेड है उनकी, और यहाँ पे फिर से सेम टू सेम वाली ड्रॉवर है। सुंदर है, क्यूट है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा होता है ना, जैसे कि एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। एंड यहाँ पे अलमीरा है। फिर से साईं बाबा। और ये है रूम्स। और उसके बाद ड्रेसिंग टेबल और ये अलमीरा। ये भी एक्चुअली पुरानी अलमीरा है बट विच इज़ स्टिल इन गुड कंडीशन। कंडीशन बहुत अच्छी है इस अलमीरा की। एंड ये तो नया वाला है। यहाँ पे इसके अंदर कॉस्मेटिक्स सामान रखी हुई है। भगवान है यहाँ पे। इस साइड में मंदिर है। और ये रहा विंडो एंड बेडरूम। यहाँ फिर से और एक अलमीरा है।
उसके बाद जाएंगे हम मेन रूम में, जहाँ पे मेरी और एक आंटी रहती है। और यहाँ पे एज वी एंटर, यहाँ पे ये रूम में बहुत चेंजेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो बड़ा सा अलमीरा है ना, ये अटैच अलमीरा है जो कि हाल ही में ही बनाया हुआ है, एंड इट इज़ गुड, वेरी स्पेशियस। और कुछ सामान है, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। और यहाँ पे बेड है, बड़ी सी बेड, बहुत हाई है एक्चुअली। एंड यहाँ पे और एक विंडो है, विंडो के ऊपर मोर की पंख है और यहाँ पे 3 पोस्टर फोटो दिखाई दे रही है, जो कि है मेरे दादाजी का और दादी, और उसके बाद हमारा काका, उनका बेटा जो गुजर गए हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे बड़ी सी टीवी और कुछ चार्जेबल लैंप्स हैं, यहाँ कुछ सामान है, और ये भी अलमीरा है, और फिर से साईं बाबा की फ़ोटोज़ लगी हुई है, एंड कुछ प्लान्स हैं, और ख़त्म। उसके बाद यहाँ पे एक सुंदर सा कर्टन्स लगाया हुआ है, एंड यहाँ से आएंगे इस तरफ, किचन की तरफ, जहाँ पे जस्ट आते वक्त ही आपको देखने को मिलेगा ये डाइनिंग टेबल और फ्रिज के ऊपर कुछ किचन के सामान। और ये है किचन का नज़ारा विच न्यूली बनी हुई थी। ये किचन एक्चुअली डिफरेंट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे री इनोवेशन हुआ, एंड देन यू कैन सी दैट टाइल्स भी चेंज हुआ, एंड इवन टाइल्स भी चेंज हुआ है, एंड इवन कवर्ड्स भी उन्होंने एक्सटेंड करा हुआ है, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्ड्स भी लगाए हुए हैं विच लुक्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे है कुछ एक पॉट पानी पीने के लिए, भाई बस दिखाना था आपको नज़ारा, एक्चुअली बहुत सुंदर है ना। और एक बड़ी सी विंडो है जहाँ पे बहुत अच्छी हवा आती है, एंड वेंटिलेशन वगैरह सब नेट से ढकी हुई है, बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टॉप एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम कमिंग इन, बिकॉज यहाँ पे फील्ड्स है ना, तो इंसेक्ट्स वगैरह बहुत है यहाँ पे, तो इसी की वजह से दे हैव टेकन ऑल दोस प्रिकॉशंस टू अवॉइड इंसेक्ट्स फ्रॉम कमिंग इन। तो ये है नज़ारा, यहाँ से व्यू ऐसी होती है, एंट्रेंस है ना, बहुत साफ अच्छी है ना, कलर भी कोऑर्डिनेट हो रही है। और यहाँ से हम जाएंगे इस तरफ, ये है स्टेयर्स, ये है वॉशरूम जो मैं नहीं दिखा सकती। यहाँ पे और एक वॉशरूम है, और यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, और यहाँ पे नज़ारा ख़त्म होता है। और ये है एंड ऑफ द रूम, ग्राउंड फ्लोर की। दिस इज़ अगेन अनदर न्यू रीइनोवेशन टू द रूम। और यहाँ पे बेसिन वगैरह लगाया हुआ है, ऊपर भी है। वैसे देयर इज़ अ रूम अपस्टेयर्स, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं रहता, और टेरेस है, तो मे बी आई विल शो यू सम अदर डे। और ये है बाहर का नज़ारा, यहाँ पे प्लांट्स पौधों रखे हुए हैं, सॉरी। और यहाँ पे कुछ चावल के लिए ना, ये रूम स्पेसिफिकली टीन की बनाई हुई है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, चावल वगैरह रखते हैं, यहाँ से लेके जाने के बाद मिल में पीस के हम लोग फिर से वहाँ से, और हम लोग मतलब घर में लेके जाते हैं अपना। और यहाँ पे और रूम्स बनाई हुई है, और वहाँ पे वेल है। ये व्यू बहुत अच्छी है, अगर आप सुबह में आप देखोगे तो व्यू बहुत सुंदर है, विच आई विल शो यू। एंड यहाँ पे एक क्यूट सा डॉगी है जिसका नाम है ब्लैको, और एक कैट भी है, बिल्ली मौसी, जो अभी नहीं है रूम में, पता नहीं कहाँ चली गई। ब्लैको देखो कितनी क्यूट है, ब्लैको बहुत क्यूट है, देखो इट्स फुल्ली ब्लैक। ब्लैको इज अ गुड बॉय, देखो कितना क्यूट है, तब से ओबीडियंट डॉग है। और जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है सब घर का नज़ारा,
और बाहर का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर है। सो मैं आपको बाहर का नज़ारा when I get up tomorrow in the morning I will show it to you because you need to watch that. This is the morning view. As you can see व्यू जो है बड़ा प्यारा और अच्छा लग रहा है। वहाँ पे वेल है और वहाँ पे इस तरफ बड़े बड़े पेड़ और पौधा लगाया हुआ है और फील्ड, बड़ी सी फील्ड है वहाँ पे, पैडी फील्ड। ये आसपास का नज़ारा, बिल्डिंग भी है वैसे। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं रेंटिंग बेसिस में। और वहाँ पे वो जो कुआं का जो सी वाला जो रूम है वो है चूल्हा, जो फायरवुड बर्न करके जो खाना पकाया जाता है ना, उसके लिए। यहाँ पे छोटा सा क्यूट सा हंस है। दिस इज कुआ वेल। आपको मैं दिखाती हूँ, देखो आप, ऐसा है ये रूम। यहाँ पे एनी काइंड ऑफ जो अगर चूल्हे में कुकिंग करने का मन है तो यहाँ पे करते हैं। वैसे यहाँ पे पानी वगैरह नहाने के लिए वही यहाँ पे गर्म करते हैं, उसके लिए बनाया हुआ है ये। कितना प्यारा सा नज़ारा है, देखो। ऐसा नज़ारा थोड़ी देखने को मिलता है टाउन एरिया में। यहाँ पे भी छोटू सा गार्डनिंग साइट है जहाँ पे हम लोग हर्ब्स, सब्जियाँ उगाते हैं। अभी तो सूखी पड़ी है वैसे, क्योंकि वहाँ यहाँ पे आंटी नहीं तो एक गार्डनर हुआ करता था, वो करते थे। और अभी हाल ही में सिचुएशन की वजह से, ख़राब होने की वजह से थोड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब होगा तब मैं दिखा दूँगी। ये पूरा भरा पड़ा होता है। और ये भी बेसिल लीव्स का प्लांट था लेकिन मर गया शायद। और यही है सुंदर सा नज़ारा, देख लो आप। यहाँ पे मकई की प्लांटिंग की हुई है, सीजनल है वैसे, चावल भी उगाया जाता है यहाँ पे, लेकिन अभी मकई उगाया हुआ है। देखो कितना क्यूट है ना नज़ारा, इतनी सुंदर है। देखो बड़ी बड़ी ट्रीज हैं वहाँ पे, और यहाँ पे मकई का प्लांट उगाया हुआ है। और ये आफ्टर 3-4 मंथ्स ये उग जाएगी। उसके बाद हम मकई एंजॉय भी करेंगे चाय के साथ। और ये है घास, कुछ चावल उगाने के बाद जो सूखी होती है ना, उसको ऐसे रखे जाते हैं उसके प्लांट्स को। और वहाँ पे भी है दूर में ना, वहाँ पे भी दूर दूर में घर है। इस साइड में कभी गई नहीं हूँ, वैसे थोड़ा बंजर टाइप से उस साइड, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बड़ी सी फील्ड है। चलो आपको मैं दिखाती हूँ। ब्लैको भी मेरे साथ आया है। ब्लैको आ जाओ मेरे साथ। ब्लैको आ मेरे साथ। थोड़ा देख के चलना पड़ता है क्योंकि बाद में पौधों को हार्म ना हो ना। हाँ तो देखो थोड़ी सी बंजर है लेकिन सुंदर है यार। ये जो फ्रेश हवा की एक्सपीरियंस जो मैं अभी कर रही हूँ, आप, इट इज़ जस्ट सो डिफ़िकल्ट ना टाउन एरिया में और एक्सपीरियंस करना। तो ये है नज़ारा मेरे बैक साइड में, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा नज़ारा थोड़ी ना देखने को मिलता है रोज़। इतनी सुंदर बड़ी बड़ी ट्रीज़ है यहाँ पे, पेड़ है
और मेरे जस्ट पीछे वाले हिस्से में पूरा खेती है मकई की। 3-4 महीने के बाद हम एंजॉय करेंगे चाय के साथ। मुझे तो मकई बहुत पसंद आती है। आपको आती है क्या मकई? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना पीसफुल है, इतना फ्रेश एयर है ना, आपको सच में एक्सपीरियंस करनी चाहिए यार ऐसे। समटाइम्स ना टाउन से बाहर गांव में ना थोड़ी देर के लिए रहना हेल्थ के लिए भी अच्छा है और दिमाग के लिए भी। अभी इतना कम्युनल इशू हो रहा है, लेकिन मुझे ना यहाँ पे आके बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे रह रही हूँ। वैसे मैं विज़िट तो करती थी आंटी के घर में, लेकिन मैं रहती नहीं थी। लेकिन कल मैं रुकी। आज सुबह शायद 8 बजे या करीब उस टाइम मैं जाऊँगी वापस घर। और वही बहुत मिस करूँगी ये वादियाँ। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि कभी भी नहीं जाऊँ यहाँ से ना। इतना अच्छा है यहाँ का एक्सपीरियंस, इतना पीसफुल। देखो बैकग्राउंड में कुछ शोर शराबा नहीं, एक्सेप्ट गाड़ी चली हुई है उसी का शोर थोड़ा सा आ रहा है, बाकी तो कुछ शोर शराबा नहीं आ रही है। और बाय द वे मुझे एक चीज़ भी आपको दिखाना था। पता नहीं आपके साइड ये ग्रो करती है या नहीं, लेकिन यहाँ पे ना इसको खाया जाता है। इसको ना चटनी बनाया जाता है। आपको दिखाती हूँ। देखो बड़ी सी ये ट्री है, बहुत बड़ी है, बहुत ऊंचा है। और इसकी पत्ती जो है ऐसी है, पत्ती या फ्रूट ऐसी है। इसको ना छोटा छोटा पीस कट करके इसकी चटनी बनाया जाता है इम्फाल में। और जो फर्मेंटेड फ़िश होती है ना उसके साथ खाया जाता है। लोकल लोग ऐसे ही खाते हैं, लेकिन हम लोग तो कभी कभार इसको बिना फर्मेंटेड फ़िश डाले हुए भी खाते हैं। मैं भूल चुकी हूँ वैसे टेस्ट, क्योंकि बहुत पहले एक बार मैंने खाया था। तो ऐसी है। सुंदर है बहुत। ब्लैक को वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन ऐसी है। सो पीसफुल। यहाँ पे भी मकई उगाया है। दूर में घर है। मम्मी लग गई मेरे पैर में ना कुछ। देखो इतना सुंदर व्यू है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन सच में यार इम्फाल में ऐसा देखने को थोड़ी मिलता है। वैसे हम लोग अभी इम्फाल वेस्ट में है, टंगलातोम्बी में। ये है छोटा सा हट। अभी तो यहाँ पे भी पूरा बिल्डिंग घर ही है आसपास ना, लेकिन 1-2 घर ऐसे भी हैं। गर्म महीना में वैसे अच्छा रहता है ऐसे में रहने के लिए ना। ब्लैक को देखो कितना क्यूट है, वो भी एंजॉय कर रहा है नज़ारा ना। अब मेरी चाय पीने की टाइम हो गई है। मैंने ब्रश तो कर लिया है, लेकिन मैंने चाय नहीं पी है। वैसे टाइम अभी कितना हुआ है? 6:20 AM है अभी, 6:20 AM। मैं आपको हंस की थोड़ा दिखा देती हूँ। क्यूट सा हंस देखो, बतख जो बोलते हैं ना, हंस। देखो ये ब्लैक को इतना स्वीट है और इतना डिसिप्लिन्ड है। देखो वो दिख रहा है हंस जाते हुए पास में, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। अगर अभी मेरा डॉग होता ना तो अभी पूरा ये हंस को पूरा कुदा देता। लेकिन ये इतना स्वीट है। ये तो इवन बिल्ली को भी अटैक नहीं करता है, इतना सीधा साधा है, मतलब स्वीट है, डिसिप्लिन है। चलो अब मुझे चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं की है।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हमको वापस घर भी जाना है। I'm gonna miss this। वैसे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया है कि आज 9 दिन हो गई है और इंटरनेट एक्सेस अभी भी बंद है। डेट 4 से इंटरनेट एक्सेस बंद हो गई है और जियो फाइबर में तो आ ही रहा था, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद इवन जियो फाइबर का इंटरनेट एक्सेस भी बंद करा दिया था। एंड अभी 9 दिन हो गए हैं। वैसे न्यूज़ चैनल्स में तो 5 दिन बोला था, लेकिन उन्होंने इंटरनेट एक्सेस जो है थोड़ी दिन और मतलब बैन किया हुआ है। एटलीस्ट 13 दिसंबर में बोल रही हूँ, ओ माय गॉड, 13 मई को, जो कि है कल तक शायद इंटरनेट एक्सेस बंद होगा और शायद 14 मई के बाद मुझे इंटरनेट एक्सेस होगी। इस सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब। वैसे मैं बता नहीं सकती, जैसे कि 5 दिनों के बाद इंटरनेट एक्सेस चालू होगी ऐसे ही बताया था न्यूज़ चैनल में, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था तो कुछ बता नहीं सकती। लेकिन अगर इंटरनेट एक्सेस आ जाएगी तो मैं ये ज़रूर अपलोड करूँगी। तब तक प्रे फॉर मी एंड आई विल सी यू एंड आई कांट वेट। तो आपको मैं मिलवाती हूँ बिल्ली मौसी के साथ। मौसी जी जो कि बहुत स्वीट और जो बहुत पंजाबी मारती है। देखो मेरी बिल्ली मौसी कितनी क्यूट है। बिल्ली मौसी को हाय कर दो। हाय बिल्ली। बिल्ली बहुत नटखट है ये बिल्ली, सच्ची में पता नहीं इसको क्या हो गया है। कल रात को भी ये बाहर थी, दिन रात, द होल नाइट ये बाहर थी, पूरी रात। और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्ली मौसी जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग घर वापस जाएंगे। और कांगड़ा तोम्बी का सफ़र इतना तक ही था। और बिल्ली के साथ मुझे भी बहुत ही क्यूट है। और अब हम घर चले जाएंगे। तुम्हें भी बहुत याद आएगी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। म्याऊ म्याऊ कितनी क्यूट है। हाँ मुझे भी बहुत याद आएगी तुम्हारी। मेरी क्यूट सी बिल्ली मौसी। इसको मैं बुलाती हूँ मिफ़ी, प्यार से बिल्लो जान। आप इसको बिल्लो जान भी कह सकते हो, बुला सकते हो। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। मेरी बिल्ली मौसी, आ तुझे मैं बाहर ले चलूं तेरी दोस्त के साथ मिलवाने के लिए। तुम्हारी फ्रेंड, योर बिल्ली फ्रेंड हजर, बिल्ली मौसी की दोस्त आई हुई है, मिलवाना भी है। बिल्ली मौसी क्यों है? ये है एंट्रेंस का नज़ारा, यहाँ से एंटर होती है घर की साइड। तो ये है, कितनी सुंदर है ना, बहुत हरियाली है। आसपास में शोर शराबा नहीं, एक्सेप्ट फॉर गाड़ी की आवाज़। यहीं पर तो थी तुम्हारी फ्रेंड, म्यू म्यू कर रही थी, अब है नहीं। मुझे देख के भाग गई क्या?
पता नहीं, मुझे देखकर भाग गई होगी। म्यू म्यू करके बुलाओ। ना कॉटन की प्लांट हुआ करती थी, लेकिन अभी सब निकाल दिया। चलो मैं छोड़ देती हूँ बिल्ली मौसी को ना। देखो अभी भी है कॉटन, इफ यू कैन सी। कहाँ पे है भाई कॉटन? अच्छा देखो, कॉटन के अंदर सीड्स भी है। ये सीड्स अगर आप ज़मीन में गाड़ दोगे तो उग जाएगा। बिल्ली मौसी अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही है। बहुत क्यूट है, बहुत शांत भी है। बिल्ली मौसी छिपकली भी खाती है। हजूर, पापा बोल रहे हैं कि हम लोगों को जाना भी है, जल्दी से आ जाओ। इसलिए मैं अब मुझे तैयार भी होना है, तैयार होने के बाद जाना भी है। मैं अब तैयारी होके बैठी हूँ एंड दिस इज़ माय होल लुक। सलवार कमीज अच्छी है ना, सुंदर है। मैंने एक्चुअली कल मैं शादी में आई थी तो मैंने यही लगाया था। अब मुझे इयररिंग लगवानी है और शूज़ जो मैंने कल लगाया था वो लगा के हम जाएंगे घर। कैसी है मेरी होल आउटफिट, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ज़रूरी है यार। मैंने ये मिंत्रा में ऑफ़र में ख़रीदी थी, बहुत सुंदर है। देखो दुपट्टा में भी छोटी सी डिटेलिंग है और यहाँ पे भी ये नीचे का पोर्शन में, साइड की पोर्शन में देखो ऐसे डिज़ाइंस भी हैं और बहुत सारे फ़ोटोशूट्स कर सकते हैं ना ये दुपट्टा, विद द हेल्प ऑफ दिस दुपट्टा। और ये डिज़ाइन डिटेलिंग है और ये ना इतनी कंफर्टेबल है और लाइट वेट है। ये सिल्क मटेरियल है तो बहुत ही कंफर्टेबल है सच्ची में। और इन दिनों समर में तो बेस्ट है ये फैब्रिक। तो हम आ गए हैं घर से बाहर। अभी हमने रात को स्टे किया था, वेडिंग में हम लोग आए थे और आज हम लोग अभी सुबह के 8:30 बज गए हैं। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं और यहाँ पे पापा का कुछ काम है तो पापा थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। थोड़ी देर काम के सिलसिले में आज अभी के लिए पापा थोड़ी देर के लिए रुके हैं। मैं अभी ये बाहर हूँ, घर से निकल गई हूँ। वैसे अभी मैं मेन रोड में हूँ, जिसके आप देख रहे हो। बहुत सुनसान है, ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रही है क्योंकि सिचुएशन ख़राब है ना, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई है अभी कर्फ्यू में। तो शायद 12 बजे या 12 बजे के करीब तक गाड़ी चलेगी। उसके बाद फिर वही हाल होगी, कर्फ्यू शुरू हो जाएगी फिर। और वही अभी पापा थोड़ा उनके काम ख़त्म हो जाएंगे, निपटा लेंगे, तब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। वैसे मैं मिस बहुत करूँगी, मुझे आने का तो मन नहीं था घर में, लेकिन वही है, काम होता है घर में भी, मम्मी को भी हेल्प करनी पड़ती है। तो अभी सीन इतना फ़नी हो गया था, मैंने नहीं लिया ना, मैं नहीं ले पाई। फटक से वो लोग चले गए, कुत्ते को बाइक के ऊपर बिठा के लेके चले गए हैं। और अभी हम मेन रोड में हैं। आप यू वोंट बिलीव, लेकिन एक भी नेटवर्क नहीं है कल से ना, जब से मैं यहाँ पे इम्फाल वेस्ट कालातुम्बी में आई हूँ, एक भी नेटवर्क का स्टिक नहीं है। और पता नहीं मैसेज वगैरह भी आया होगा, लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। द मेन रोड इसका व्यू ऐसा है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। तो ये नज़ारा
यहाँ पे एक मंदिर भी है पास में। अब तो ये क्या गांव बोलूं, गांव तो पूरा टाउन ही हो गया है। गांव गांव ना रहा, गांव अब टाउन हो गई है। थोड़ी शरारती नटखट हूँ। और मैं अभी किचन में ही हूँ बिकॉज द व्यू आउट हियर इज़ गुड। और यहाँ पे लाइट्स थोड़ी ब्राइट भी है तो मैं यहाँ पे हूँ। और मेरी हेयर्स थोड़ी सी मेसी है आज, क्योंकि मैंने आज वो नहीं किया, ड्राई नहीं किया ना अपना बाल। तो झटपट से मैंने बस खाना बनाया और फटक से मैंने कैमरा ले लिया और मैंने शूटिंग कर लिया। तो इसीलिए डोंट माइंड अबाउट हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ। आई एम लुकिंग लिटिल मेसी, बट other than that, I hope that you have enjoyed the view and hopefully the situation of Imphal, gets better. And please pray for me. And yeah, keep supporting. I love you. Wow.